हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। किसी प्लेट के बीच एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखते हैं। उस कंडक्टिंग मटेरियल की जो थिकनेस है वो T है और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, K है। T जो है वो है थिकनेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से और नीट जेई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टी हो गया थिकनेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, डी। ए जो है एरिया ऑफ ईच प्लेट। ई नॉट जो है वो क्या है, सिग्मा बटे ऑप्सलन नॉट, इसके बीच में प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड between plates when placed in air, ओके। ये हो गए। तो इसकी जो वैल्यू होती है, तो ई जीरो बराबर सिग्मा बटे ऑप्सलन नॉट तो होती है, ओके। और ई एम क्या है बच्चों, मीडियम। ई एम क्या है, मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, और ये क्या हो जाएगी, ई एम इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बटे क्या, के। ई एम इक्वल टू ई नॉट बटे के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, वेयर के इज इक्वल टू हो गए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। एनी डाउट, नो। के इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। सेम वैसा ही अगर बात करें तो वी नॉट बराबर क्या होगा बच्चों, ई नॉट इंटू डी, ओके। हो गया नहीं, हो गया। यानी यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये तो थिकनेस टी कवर किया है ये मटेरियल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, डी है, और ये जो थिकनेस कवर किया वो टी, तो एयर वाला कितना बच गया, डी माइनस टी। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डी माइनस टी। ये समझ में आया। और भी जो बच्चों मीडियम है, भी मीडियम वो क्या है, वो है आपको भी मीडियम ई एम इंटू क्या, टी। ई एम बराबर क्या है, ई जीरो डिवाइडेड बटे के इंटू टी। सही लिखा हो ना, सही है, बिल्कुल सही है, सोच लो, है ना भाई, बिल्कुल सही है। मीडियम का हो गया ई एम इंटू टी, और ई एम को क्या लिखेंगे बच्चों, ई जीरो बटे के। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लिखते हैं हम, एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखता हूँ मैं। कैपेसिटेंस एयर का सी नॉट लिखता हूँ, और ये क्या लिख रहा हूँ, ए ऑप्सलन नॉट डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे बच्चों, डी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल होगा वी नॉट प्लस वी मीडियम। तो वी नॉट क्या लिखा हूँ मैं, वी नॉट लिखा हूँ ई नॉट, और डी माइनस क्या लिखा हूँ, टी लिखा हूँ, प्लस वी एम क्या लिखा हूँ बच्चों, वी एम बराबर लिखा गया है ई नॉट डिवाइडेड बटे के इंटू टी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई नॉट को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी माइनस टी प्लस
डी माइनस टी अब प्लस टी बटे कितना के, ऐसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे क्या, सिग्मा बाई ऑप्सलन नॉट, सिग्मा बाई ऑप्सलन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बटे के। को डाउट, एनी डाउट? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखो भाई सिग्मा, इस सिग्मा इक्वल टू होती है क्यू बाई ए होती है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो अब इस सिग्मा को यहाँ पुट करते हैं तो पोटेंशियल आ गया, क्यू बराबर सी भी कर देना है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको लिखेंगे फार्मूला टाइप आ गया रिजल्ट। तो अब मैं लिख रहा हूँ इसको, देखिएगा सिग्मा, तो V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे ए, फिर ऑप्शन नॉट, और यहाँ पर हो गया D माइनस टी बटे के, दिस इज द वैल्यूज। ओके, Q इक्वल टू C इंटू वी, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो V इक्वल टू Q बाई C, दिस इज द C इन द मीडियम, दिस इज द मीडियम, द मीडियम, तो दिस इज द मीडियम। ओके, अब इस V का इंटर यहाँ तो मिलेगा क्या, Q डिवाइडेड बटे C मीडियम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे A ऑप्सलन नॉट, ओके, D माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बटे K, है कि नहीं। अब ये क्या आएगा भाई, इसको हटाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, C मीडियम इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मिलेगा क्या, A ऑप्शनल नॉट डिवाइडेड बटे D माइनस टी प्लस T बाई के। मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये कई बार एग्जाम में आपको पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमको सी मीडियम कैलकुलेट करनी है, अलग अलग कंडीशन के साथ कैलकुलेट करना है। तो पहला मैं वर्क जो कर रहा हूँ, पहला वर्क जरा देखिएगा, ये तो हमको याद रहेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये हो गया आपका सी मीडियम है वैल्यूज। तो सी मीडियम में अगर हम बात करें तो अब मैं कॉमन करता हूँ, सी मीडियम में हम ए ऑप्शन 0 लिख कर और नीचे से डी को कॉमन करते हैं, तो जहाँ पे डी है वहाँ पे 1 हो जाएगा, और जहाँ पे डी नहीं है वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ऐसा आप जानते हैं। इस तरह की बात आपको पता है। ओके, देखो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सी नॉट। यहाँ पर हो गया क्या, सी नॉट डिवाइडेड बटे 1 माइनस टी डिवाइडेड बटे डी प्लस टी बटे डी के। ओके, तो सी मीडियम इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी डिवाइडेड बटे डी प्लस टी बटे डी के। ये आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अदर मीडियम अगर आप रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है, घटती है। अब यहाँ पर देखो ये रिजल्ट, एक तो रिजल्ट यहाँ पर आई है, एक रिजल्ट ये आ गई, अब दूसरा रिजल्ट आ रही है। नाउ when completely filled, completely filled कर देते हैं ना, जो वैल्यूज है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट फील्ड करते हैं। मतलब कि इसको इतना बड़ा कर देते हैं कि टी जो है डी के बराबर हो जाए, इसको और चौड़ा करते 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 पूरा भर देते हैं। कंप्लीटली फील्ड का मतलब इसको मैंने पूरा भरा, तो जब पूरा भर देंगे तो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में टी के जगह पर डी पुट कर दो, टी के जगह पर क्या कर दो बच्चों, डी पुट करो, तो देखो आपको कैसा रिजल्ट आता है।
इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा व्हेन टी बराबर डी पुट करते हैं। नाउ सी मीडियम इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बटे सी मीडियम इक्वल टू सी नॉट और टी के जगह पर डी पुट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 और डी डिवाइडेड बटे डी प्लस डी डिवाइडेड बटे डी के सी मीडियम इज इक्वल टू सी नॉट, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस डी, सॉरी ये डी कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटे के। तो सी मीडियम इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के। यही मैं बार बार आपको बता रहा था कि अगर उसमें हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखते हैं, है ना, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है के टाइम्स बढ़ जाती है ना। के टाइम्स क्या करती है बढ़ती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स देन कैपेसिटेंस इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होगी बच्चों इंक्रीज कर जाएगी। तो व्हेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल placed in between plates, in between ये हो गया आपका D। इसमें जो D है वो किसके बराबर है T के बराबर हो गए, है ना भाई। यहाँ पर D T के बराबर है और कंप्लीट इस तरह से भरा हुआ है ना, ये ऐसे भर दिए ओके। तो ये हो गया K। तो इसकी कैपेसिटेंस जो हो गई C मीडियम इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, यानी ए ऑप्शन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू कितना के। कैपेसिटेंस क्या कर गया इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज ओके। के जो होता है मेटल, जो मेटल का के होता है याद रखना वो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है भाई इन्फिनिटिव। तो इसके बीच में अगर हम मेटल रख देंगे, मेटल है ना, तो इस तरह का इन्फाइनाइट वैल्यू जाएगी ओके। अब जरा समझो, मैंने वो रिजल्ट लिखा है कि सी जो मीडियम है, यहाँ देखिएगा सी मीडियम इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर बात करते हैं, सी जो मीडियम था वो सी नॉट था बच्चों, और यहाँ पर क्या था 1 माइनस टी डिवाइडेड बटे क्या था डी 1 प्लस टी डिवाइडेड बटे डी और के था। ऐसा था ना, ऐसा था। तो हम बात करते हैं फॉर मेटल, किसके लिए बात कर रहे हैं फॉर मेटल के लिए। तो मेटल के लिए अगर बात करेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखना। फॉर मेटल तो क्या होता है बच्चों, जो के इन्फिनिटी, इसका क्या होगा के जो होगा इन्फिनिटी होगा फॉर मेटल। मेटल तो समझते ही हो यार, कंडक्टर। तो इसके लिए अगर वैल्यू लिखते हैं तो देखो के कहाँ है, यहाँ है, तो उसको के को इन्फिनिटी पर हो। तो सी जो मीडियम है सी नॉट है डिवाइडेड बटे 1 माइनस डी है, सॉरी डी नहीं है टी है, टी है डिवाइडेड बटे क्या है डी, और यहाँ पर क्या हो गया टी डिवाइडेड बटे डी के, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सी जो मीडियम होगा बच्चों 1 माइनस टी डिवाइडेड बटे डी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या सी नॉट इंटू डी डिवाइडेड बटे 1 माइनस डी माइनस टी ओके। दिस इज सी मीडियम, सी मीडियम। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा पता है, सी मीडियम इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ए ऑप्शन नहीं 0 डिवाइडेड बटे डी, फिर डी माइनस कितना टी इंटू डी, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिलेगा सी मीडियम, यहाँ पर मिलेगा आपको सी मीडियम
सी मीडियम इज इक्वल टू मिलेगा ए ऑप्शन नॉट डिवाइडेड बटे डी माइनस डी। याद रखेंगे मेटल के लिए है, अब कंप्लीट भर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको कंप्लीट भरेंगे तो इन्फिनिटी, देखो इसको कंप्लीट भरेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर टी हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, समथिंग बट जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अच्छा यहीं पर इन्फिनाइट वैल्यू पुट कर दो तो पूरा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। यानी हम लोगों ने सीखा है ये कि अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में, है ना, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर दो प्लेट के बीच में रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन टी बराबर 2d/3। यानी कहने का मतलब है कि डी डिस्टेंस होता है ना, ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, लेकिन इसने कहा है कि उसमें, है ना, 2d/3 यानी 0.6 पार्ट जो है, 0.6 पार्ट एक मीडियम लगा दिया गया। ओके, तो एयर का कैपेसिटेंस इतनी है, तो सबसे पहली बात कि हमको आना चाहिए क्या, मीडियम का फार्मूला क्या होता है, मीडियम का फार्मूला में ए ऑप्शन 0 और डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, या डी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या 1 माइनस टी डिवाइडेड बटे डी प्लस टी डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं, डी और के लिखते हैं। ओके, तो इसको तो आप C0 भी लिख सकते हैं, इतना क्या लिख सकते हैं, C0 है ना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं C नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस टी, टी का वैल्यू क्या लिखिएगा 2d डिवाइडेड बटे 3 इंटू डी। ओके, इतना हो गया। अब प्लस यहाँ पर लिखिएगा क्या 2d बटे डी, 2d बटे डी इंटू क्या हो गया k इंटू 3, 2d बटे 3। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व, डी से डी कैंसिल है, डी से डी कैंसिल है। अब यहाँ पर आएगा आपको रिजल्ट आएगा सी मीडियम इज इक्वल टू आएगा C नॉट, यहाँ पर आएगा आपको बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1/3 और प्लस यहाँ पर आएगा 2/k इंटू 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा C जो मीडियम होगा, C मीडियम वो कुछ ऐसा होगा, 3 तो कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा C0 डिवाइडेड बटे 1/3 और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 2/k, ऐसे होगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे तो, इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं C मीडियम इज इक्वल टू 3 तो ऊपर चला जाएगा 3C नॉट डिवाइडेड बटे k प्लस 2 डिवाइडेड बटे कितना k, तो यहाँ पर क्या हो गया C मीडियम इज इक्वल टू 3C नॉट k डिवाइडेड बटे k प्लस कितना 2, ये आंसर हो जाएगा। अब अलग अलग मटेरियल के लिए k का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। अब उस अलग अलग वैल्यूज को आप पुट करो और आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज पोटेंशियल दिया हुआ है ना, पोटेंशियल है इसकी V इक्वल टू 20 किलो वोल्ट, यानी 2 इंटू 10⁴ वोल्ट, किलो का मतलब 10⁻3 एक पहले से वोल्ट हो गया। एंड कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, C कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रोफैराड, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 -4 -10 फैराड। इफ एरिया ऑफ द प्लेट की जो एरिया दिया हुआ है वो 0.01 मीटर का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, देन फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात करते हैं ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है पोटेंशियल। V बराबर क्या होता है E इंटू
डी, है कि नहीं। V बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, E इंटू डी लिखते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं। ऐसा पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड आप कई जगह पढ़ते हैं, है ना। 11th में आप 2 या 3 जगह आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं। तो E को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। E बराबर V डिवाइडेड बटे D। तो V आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको D दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4 और 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर, सारे डेटा मैंने लिख लिया है, इसको मिटा लेता हूँ। तो ये हो गया आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम बोलते हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है। E इक्वल टू यूनिट के साथ लिख दीजिए 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया आंसर। या वोल्ट पर मीटर लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। यूनिट ये भी होता है ना, वोल्ट पर मीटर। ओके, बी पार्ट में है कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो C इज इक्वल टू दिया हुआ है, C इज इक्वल टू होता है A ऑप्शन नॉट डिवाइडेड बटे D इंटू क्या होता है K। तो आपको निकालना है K। तो यहाँ पर लिखिएगा C इंटू डी डिवाइडेड बटे A, फिर क्या लिखिएगा ऑप्शन 0। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर अब लिखना होगा C इज K इक्वल टू लिखना है बच्चों, K इक्वल टू C का वैल्यू है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर -10, 2 इंटू 10 टू द पावर -10 है। ओके, और D का जो वैल्यूज है D 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बटे, और डिवाइडेड बटे A ऑप्शन 0। A का जो वैल्यूज है वो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन 0 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 8.854। तो मैं 9 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, 9 इंटू 10 टू द पावर -12 लिख देता हूँ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये हो गया, देखो -2 है और ये क्या है -12, तो -14, और वहाँ पर -13। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 10 टू द पावर, है ना, ये 14 वहाँ पर 13, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा K इक्वल टू 2 इंटू 2 4 यानी 14 डिवाइडेड बटे 9। तो 9 इंटू 4 36, और फिर कितना हो गया 4 और 4, इस तरह से वैल्यू आएगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट में है आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सी में आपको कैलकुलेट करना था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, नाउ सी पार्ट है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 1/2 C इंटू V का स्क्वायर। तो 1/2 C का वैल्यू है ये वाली, 2 इंटू 10 टू द पावर -10, और V की वैल्यूज है 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसकी क्या लिखना होगा स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करोगे, इसको वैसे इस तरह से तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा U इज इक्वल टू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 10 टू द पावर -10 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर कितना 8। को डाउट? ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर हो गया 4, इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पर लिखेंगे 40 मिली जूल। ओके, ये हो गया आंसर। क्लियर है? ओके, तो आज मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।